जय हिंद। क्लास नाइन्थ जैक बोर्ड विज्ञान का जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर 2024 का प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं, ताकि आप लोग को जो है अंदाजा लग सके कि जैक बोर्ड जो है क्लास 9 में किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो हम लोग विज्ञान का इसके देखेंगे 2024 का, उसके बाद जो है 2023 का भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बड़े को जो आप लोग के घर में जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह का, तो उनको सुनते होंगे कि जो है प्रीवियस ईयर जितना भी है क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए। मतलब इसलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग का पैटर्न पता चलता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो चीज पता चलता है, और उसी बेस्ड पर जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चीज से आप लोग का जो है ये मतलब आंकड़ा मिल जाएगा कि मतलब प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं विज्ञान का। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में भी जो है शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए आप तो प्लीज वहां जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जितना भी नोट्स इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जैसे क्लास 9 का लिखिएगा एग्जाम, उसके बाद क्लास 10 में चले जाइएगा, और क्लास 10 का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट करवाया जाएगा जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर। तो आप लोग पूरा जो है चैनल के साथ में बने रहिए, और पीडीएफ वगैरह सारा चीज आप लोग को मिलेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जरूर जुड़ जाइए। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है ना? सबसे साधारण गति का जो है वो सरल रेखा गति है ना। तो सरल रेखा में गति मतलब, गति में तो क्या होता है कि जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु जा रहा है या फिर तो आदमी जा रहा है, तो सब एक सीधा रेखा में चलना है, सबसे साधारण प्रकार है गति का। नेक्स्ट है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगा? तो हम लोग चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, है ना। फॉर्मूला आता है दूरी कितना है 16 मीटर है, समय कितना है 4 सेकंड है, हम लोग भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कहीं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अदि सी, है ना, अदि सी जो है वो तरंग वेग है ना, सी वेग है, और भी जो है वो आवृत्ति है, और अल्फा जो है वो तरंग धैर्य है। तो कौन सा यहाँ जो है सही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ जो है सी का मतलब जो होता है वो, सी हम लोग किसको बोल रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, तरंग वेग बराबर, है ना, तरंग वेग बराबर फॉर्मूला होता है सी बराबर फॉर्मूला होता है तरंग धैर्य, है ना। तरंग धैर्य किसको बोला गया है, तो अल्फा को। तो अल्फा गुने, है ना, आवृत्ति, आवृत्ति का हम लोग जो है वो बोलते हैं यहाँ जो है आवृत्ति के यहाँ भी बोला गया है ना। तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा और भी। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, सी बराबर अल्फा, सी जो है यहाँ तरंग, तरंग वेग को बोला गया है, ठीक है। और तरंग वेग बराबर फॉर्मूला होता है आवर्ती गुने तरंग धैर्य, है ना। तो ये आवर्ती और तरंग धैर्य गुना कर देंगे, तो ये ऑप्शन सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस प्रकार जो है किस कारण से उत्पन्न होता है ना। आवाज जो है वो बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न होता ही नहीं है, तो कंपन से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होता है। तो 4 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, कंपन। फिर हो गया ठीक है, हाँ 4। 5 हम लोग देख लेते हैं कि अधिक अधिक किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान जो है कितना होगा, है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एम गुने जी, है ना। W से हो गया आपका भार हो गया, उसके बाद M से हो गया द्रव्यमान, और G से हो गया आपका ग्रेविटी, है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो W हम लोग को दिया हुआ है ना, W कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, M हम लोग को नहीं दिया हुआ है, निकालने बोल रहा है, गुने G, है ना। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो G 9.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, ये इसको अकेले छोड़ देंगे, 49 बटा में 9.8 बराबर M। अब इसको हम लोग काटने पर जो है समथिंग जो है वो 5 हम लोग का आएगा आंसर, है ना। तो 5 M बराबर आ गया 5, तो 5 केजी हो जाएगा, ठीक है। मास जो है वो 5 केजी हो जाएगा द्रव्यमान, तो 5 केजी जहां भी होगा सही हो जाएगा सी में। इसी तरह हम लोग जो है डिटेल में जो है वो कैलकुलेशन करने के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो क्या गिरने के कुल समय का, है ना, गिरने का कुल समय का जो है समानुपाती होता है। ये नंबर ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधा द्वारा जो है वो प्रकाश ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्स पावर, एचपी का इकाई क्या होता है, एचपी, एचपी हॉर्स पावर का इकाई जो है किस चीज में इसको मापा जाता है, तो एचपी जो है हॉर्स पावर जो है वो शक्ति का इकाई है ना,
सकती है। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम से कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है ना? किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व का दाब को जो है वो क्या दर्शाता है? तो अधिक हो जाएगा बी नंबर इसका। नेक्स्ट है कि तरंग धैर्य का मात्रक क्या है? तरंग धैर्य का ऐसे ही मात्रक हम लोग देख लेंगे, तो मीटर होता है, मीटर हो जाएगा, एम सॉरी। नेक्स्ट है कि सभी जैव, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? है ना? तो जितना भी सजीव जो है वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो भोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सेल्सियस जो है ताप को मापता है, शरीर का टेम्परेचर को मापता है, ठीक है। RH फैक्टर जो है वो खून को मापता है, रक्त को मापता है, और रिक्टर पैमाना जो है वो भूकंप को मापता है, लेकिन यहाँ आर्द्रता बोल दिया है, तो ये गलत है ना? तो ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि मेगावाट बिजली के मापने का इकाई है, जो मेगावाट क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है ना, इतना जो है मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादित किया जाता है, तो मेगावाट उत्पादित होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? बल अगर लगाएंगे तो चाल का दिशा में भी परिवर्तन आएगा, वेग में भी, आकार में भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 15 नंबर कि वेग का सही मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? देखिए 36 किलोमीटर है ना, और 1 घंटा है ना, 1 घंटा बोला है, तो हम लोग यहाँ चाल जो है वो कितना? 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में हम लोग बदलेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, और बटा अब इधर जो है वो 60 है ना, 60 जो है वो मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, अब 36 से 36 से कट गया, तो आप 1 और 10 गुना करेंगे तो 10, हाँ ना, तो 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर, बी नंबर इसका सही हो जाएगा 16 का। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर। आगे की कार्य जो बल एवं विस्थापन के गुणनफल होता है वह जो है वो क्या कहलाता है? तो अदिश कहलाता है। नेक्स्ट है कि वाट किस राशि का मात्रक है? वाट, वाट है ना, तो शक्ति का। नेक्स्ट है कि आवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? तो आवोगाड्रो की संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23, और उसका बाद में जो होता है मोल पावर में -1, ये होता है, तो मतलब ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 नामक जो है वो है ना रेडियोधर्मी का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। केनाल की किरणें का खोज जो है वो कौन किया है? केनाल की किरणें का रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, गोल्ड गोल्ड अस्टीन हो जाएगा, गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है, सभी पदार्थ के बीच में जो है वो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। एलपीजी का पूरा क्या नाम है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में अगर इसको हम लोग करेंगे तो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, द्रवित, एक ये नंबर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, निम्न में से किन में आणविक स्थान सबसे ज्यादा होता है? हवा में, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है ना, तो सीधे जो है वाष्प जो है वो वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है वो द्रव में होता है। देखिए सिलेंडर में जब भरा हुआ है तो वो द्रव में होता है, और सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा तो वो गैस में हो जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई, इसको जो है ना एक बार आप कमेंट जरूर कीजिए, इसमें जो है एम या यू, ये दोनों में से कोई होगा, हाँ, एम या यू, ये दोनों में से जो है ए या फिर तो डी, ये दोनों में से कोई आंसर होगा, कमेंट कीजिए आप लोग, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो 18 ग्राम जल का ऑक्सीजन का कितना मात्रा? देखिए 18 ग्राम जल है ना, तो उसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो इसका जो है मोल बराबर फॉर्मूला है ना, ग्राम का मात्रा और अणु का भार, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका जो है लगभग 16 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 मोल क्लोरीन की गैस का जो है द्रव्यमान, 1 मोल क्लोरीन गैस जो है उसका द्रव्यमान जो है 71 ग्राम होता है, तो 71 ग्राम। नेक्स्ट है कि किस निम्न में से निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है? द्विपरमाणु है ना, जिसका परमाणु जो है वो 2 नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपका फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सब है, फास्फोरस नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है?
तो न तो ये जो है पैरोक्योट में जो है नहीं होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, डीएनए, इनमें से कोई नहीं शायद हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के आधार पर जीव कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में कोशिका के आधार पर जो है वो बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पौधे में जिन क्षेत्र में वृद्धि होता है ना, पौधा का जो भाग बढ़ता है उसको हम लोग जो है वो विभोजतक बोलते हैं, तो विभोजतक सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं, सरल अस्थायी उत्तक इसमें से जो है वो कोलेन कैमा है, पैरेन कैमा भी है, अस्कैलन कैमा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि वर्गीकरण के आधारभूत इकाई कौन सी है, वर्गीकरण तो जाति के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है कि फंजाई कैसा जीव है ना, फंजाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं शायद, है ना, फंजाई को कवक भी बोलते हैं, तो ये किस प्रकार का जीव है, तो ये यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि एड्स का संक्रामक नहीं होता है, तो यौन संपर्क से तो होता ही है, गले लगना से नहीं होता है, गले लगना हो जाएगा, स्तनपान से भी दूध भी होता है, तो इसलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है वो एंथ्रेक्स हो जाएगा, है ना, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है, और इन्फ्लुएंजा भी होता है ना, ये भी होता है, ये भी होता है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि सी आप लोग लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर कितने जो है पानी ढका हुआ है, तो 75% पानी है। उसके बाद लास्ट प्रश्न आता है कि पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के अपक्षय से बना है उसको हम लोग मृदा बोलते हैं। तो ये 40 इंपोर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके बाद जो है हम लोग जो है 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और इसी तरह से आप लोग जो है वो एग्जाम लिखिए अच्छे से, और उसके बाद जो है क्लास 10 का जो है इसी चैनल पर आप लोग का जो है वो, जिसको कोचिंग का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से नोट्स के साथ में जो है पढ़ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।